हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक पैराग्राफ दिया गया है, तो सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं। सो हियर इट इज गिवन, ले चाइटलियर प्रिंसिपल, इफ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज ऑफ एनी वन ऑफ द फैक्टर्स सच एज concentration, pressure or temperature, the system adjusts itself in such a way as to nullify the effect of that change। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है और अगर उसमें हम कोई चेंजेस ला रहे हैं, जैसे कि कंसंट्रेशन, प्रेशर या फिर टेम्परेचर में, तो सिस्टम अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करता है कि वो इस चेंज को नलीफाई कर देता है। नाउ चेंज ऑफ प्रेशर, इफ अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम कंसिस्ट ऑफ गैसेस, अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और उसमें गैसेस हैं, देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स कैन बी ऑल्टर्ड बाय चेंजिंग द प्रेशर। तो उसके सारे कंपोनेंट्स के जो कॉन्सेंट्रेशन होंगे उसको हम प्रेशर को चेंज करके ऑल्टर कर सकते हैं। टू इंक्रीज द प्रेशर ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर प्रेशर बढ़ाने के लिए द वॉल्यूम हैज़ टू बी डिक्रीज प्रोपोर्शनली। तो वॉल्यूम को भी डिक्रीज प्रोपोर्शनली, हम वॉल्यूम को भी क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। द टोटल नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम विल नाउ बी मोर। अब क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा और इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जहां पर नंबर ऑफ मोल्स में डिक्रीजमेंट आया, यानी कि ऐसे डायरेक्शन में in which there can be decrease in pressure. Now effect of pressure on melting point, तो melting point पे प्रेशर का क्या इफेक्ट है। तो दो तरीके के सॉलिड होते हैं, सॉलिड्स whose volume decreases on melting, ऐसे सॉलिड जिनका वॉल्यूम क्या हो, मेल्ट करने पर डिक्रीज हो, जैसे कि एग्जांपल है आपका आइस, डायमंड, कार्बोरंडम, मैग्नीशियम नाइट्राइड एंड क्वार्ट्ज। तो ये जो मेल्टिंग का प्रोसेस है ये फैसिलिटेट होता है आपका हाई प्रेशर पर, दस मेल्टिंग पॉइंट इज लोअर्ड। अब दूसरा है सॉलिड हुज वॉल्यूम इंक्रीजेज ऑन मेल्टिंग, ऐसे सॉलिड जिनका वॉल्यूम इंक्रीज करे मेल्ट करने पर, एग्जांपल आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड इटीसी। तो इस केस में क्या होता है कि जो मेल्टिंग का प्रोसेस होता है वो हाई प्रेशर पर डिफिकल्ट हो जाता है, दस मेल्टिंग पॉइंट बिकम्स हाई, तो मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाती है। नाउ कम टू सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस, व्हेन सॉलिड सब्सटेंसेस आर डिजॉल्व्ड इन वाटर, जब सॉलिड सब्सटेंसेस को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो या तो हीट इवॉल्व होती है या तो हीट एब्जॉर्ब होती है। तो हीट अगर इवॉल्व हो रही है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंड इफ इट हीट इज एब्जॉर्ब देन इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो जो सॉल्युबिलिटी होती है उसको हम टेम्परेचर को इंक्रीज करके क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब एक केस कंसिडर करते हैं KOH का, जहां पर क्या बोला गया है कि हीट इवॉल्व हो रही है जब इसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ऐसे केसेस में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज करती है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। नाउ कम टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, व्हेन अ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड, जब कोई गैस लिक्विड में डिसॉल्व होता है देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में डिक्रीजमेंट आती है। तो जो इंक्रीज होता है प्रेशर में वो फेवर करता है किस चीज को, dissolution of gas in liquid. So now come to the question part. For the given reaction, that is half of N2 when reacts to half of O2, and when it approaches to equilibrium it will give NO in gaseous form. If the pressure is increased by reducing the volume of the container, then, तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि ये रिएक्शन आपको दी गई है, तो इस रिएक्शन के लिए अगर हम क्या करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम को क्या करके, कंटेनर के वॉल्यूम को रिड्यूस करके, तो क्या होगा, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम विल चेंज, concentration of all the component at equilibrium will change, concentration of all the component at equilibrium will remain same, या फिर equilibrium will shift in forward direction। तो इसके लिए हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट मेंशन करेंगे। So here the key concept is, according to Le-Chatelier principle, according to Le-Chatelier principle, Chatelier principle, if pressure is increased, if pressure is increased, अगर प्रेशर को क्या करा जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है, then the reaction proceed to that direction, proceed to that direction in which number of gaseous moles are less, number of gaseous moles are less, जहां पर नंबर ऑफ gaseous moles क्या हो, कम हो। तो यहाँ पर आपको रिएक्शन दी गई है कि हाफ ऑफ N2 है गैसियस फॉर्म में, प्लस हाफ ऑफ O2 है
गैसियस फॉर्म में इक्विलिब्रियम को अप्रोच कर रहा है तो क्या बन रहा है यहाँ पर NO गैसियस फॉर्म में। तो यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व देखें, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑन रिएक्टेंट साइड कितना है, हाफ प्लस हाफ कितना हो गया आपका 1, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑन प्रोडक्ट साइड पे कितना नंबर ऑफ मोल्स है आपका 1 है। तो यानी कि दोनों ही सेम है, यानी कि सो नंबर ऑफ मोल्स on both side of the reaction are same, on both side of the reaction are same। और अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रेशर को इंक्रीज किया जा रहा है बाय रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो प्रेशर को इंक्रीज करने का, अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं इस केस में, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो देयर विल बी नो इफेक्ट, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर। तो प्रेशर के इंक्रीज करने का यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिंस यहाँ पर ले चार्टलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने की कॉन्सेप्ट में मेंशन किया है कि वो ऐसे डायरेक्शन में शिफ्ट करना चाहिए जहाँ पर गैसेस मोल्स कम है बट यहाँ तो इक्वल है, तो प्रेशर को इंक्रीज करने का कोई भी इफेक्ट यहाँ पर हमारा नहीं पड़ेगा। तो हम बात कर लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन की। तो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या होता है यहाँ पर वॉल्यूम। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स तो आपका क्या है, सेम है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वॉल्यूम क्या हो रहा है, कंटेनर का वॉल्यूम हम डिक्रीज कर रहे हैं, सो इट इज डिक्रीजिंग। ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन हम देख रहे हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब कंसंट्रेशन आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सो कॉन्सेंट्रेशन of both reactant and product, concentration of both reactant and product will increase than that of earlier। पहले से क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, than that of earlier। तो यानी कि इक्विलिब्रियम पे जो अचीव हो रहा है, यहाँ पर कंसंट्रेशन में क्या आ रही है, हमारी इंक्रीजमेंट आ रही है इन कंपैरिजन टू अर्लियर, पहले से। तो यहाँ पर आपको बोला है कि क्या होगा, तो टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम विल चेंज। क्या इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर चेंज हो रहा है, तो प्रेशर का तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द कॉम्पोनेंट एट इक्विलिब्रियम विल चेंज, तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि आपका क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन में क्या आ रही है, इंक्रीजमेंट आ रही है बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। Now third is concentration of all the component at equilibrium will remain same तो होगा नहीं, चेंज हो रहा है। equilibrium will shift in forward direction, तो ये भी आपका नहीं होगा। So option number 2 is the correct answer। I hope you understood it well। Thank you and best of luck।